सभी मित्रों को राधे राधे। किरण हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल से संबंधित हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न चल रहे हैं, जिसमें से हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं और यह आज हमारा 26वां प्रश्न है। और हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। आइए करते हैं और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, क्योंकि यह परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न को करते हैं। कवित कह्यो दोहा कह्यो तुले न छपे छंद, विरच्यो यह विचारी के यह भखे रसकंद। ये मिसप्रिंट है, भखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हमें ये देखना है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तुलसीदास की है, रहीमदास की है, त्रिलोचन शास्त्री की है, त्रिलोचन शास्त्री की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये पंक्ति है हमारी रहीमदास की और आई हुई पंक्ति है परीक्षा में। 27वां प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न जितने भी इसमें प्रैक्टिस सेट में मैं प्रश्न करवा रही हूँ, किसी न किसी परीक्षा में घुमा फिरा कर बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। भक्ति के स्रोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। कौन है विद्वान समर्थन करने वाले? कि जो भक्ति है वो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई, कहाँ भक्ति जन्मी है, कहाँ जन्मी है? दक्षिण में। और दक्षिण से कहाँ आई है? उत्तर भारत में भक्ति का उदय हुआ है। कहाँ से? दक्षिण से। तो इसका समर्थन करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 28वां प्रश्न है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कि जो हमारे भक्ति उत्पन्न हुई है हमारे भारत में, उसका कारण क्या है? तो यह कथन किसका है कि जो भक्ति उत्पन्न हुई है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इसके विपरीत एक कथन और आता है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि जो भक्ति है वो बाहरी आक्रमण की अपेक्षा भारतीय चिंतन धारा की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। अब हम करते हैं 29वां प्रश्न। रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य ने किसका किया था? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं? श्री रामानुजाचार्य। ये रिपीट प्रश्न इसलिए है कि ये अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं कि कितनी बार ये प्रश्न आए हुए हैं। 31वां प्रश्न है हमारा, 30वां हो गया हमारा। 31वां प्रश्न है। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा। तो ये माने जाते हैं। देखिए, जो अलवार भक्त थे ये वैष्णव को मानने वाले थे, जिसमें वैष्णवों की पूजा करते थे, वैष्णव को मानने वाले थे, जिसमें राम और कृष्ण दोनों की भक्ति की जाती थी। तो इसका प्रश्न ये दोनों ही इसमें आएंगे। और आयोग ने इसका प्रश्न क्या दिया है? इसे परीक्षा से ही बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, क्योंकि राम किसका अवतार है? विष्णु का। और कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु का। इसलिए वैष्णव भक्ति इसमें आएगी। और राम और कृष्ण दोनों की इसमें पूजा होती थी। किसमें? आलवार संत जो करते थे। अब 32वां प्रश्न है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? सभी को पता है 12 मानी जाती है।
आलवार भक्त किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है आलवार भक्त? वैष्णवों को कहा जाता है, क्योंकि जिसमें कृष्ण और राम दोनों की पूजा की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसको आपको ये याद रखनी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कृष्ण भक्तों को कहा जाता है, राम भक्तों को, और दोनों को ही कहा जाता है, और दोनों भक्तों को मिलाकर क्या कहते हैं? वैष्णव। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? ये 12 है। अब हमारा 35वां प्रश्न है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? किसकी रचना है? रहीमदास की। किसकी है? रहीमदास की रचना है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, कौन आते हैं रामानंद की? रंगाचार्य आते हैं, नाथमुनि आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? श्री रामानुजाचार्य आते हैं, राघवानंद भी आते हैं, रामानंद भी आते हैं, रैदास, कबीर, ये सभी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। 37वां प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से, उत्तरी भारत से। अभी ऊपर हम करके आए हैं दक्षिण भारत से, और दक्षिण से भक्ति कहाँ आई है? उत्तर भारत में। 38वां प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? ये हनुमान जी की आरती है, और ये इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है रामानंद ने। ये भी प्रश्न आया हुआ है, जितने भी मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट करवा रही हूं मैं, सब आए हुए ही प्रश्न हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? किस पुस्तक में किया? आनंद भाष्य में किया है, सहस्त्र गीति में किया है, पंचस्तवी में किया है, या रामार्चन पद्धति में किया है? तो किस में किया है? श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया है। अब आता है हमारा 40वां प्रश्न, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? गलता कहाँ पड़ता है? गलता पड़ता है राजस्थान के जयपुर नामक स्थान पर, जो राजस्थान में जयपुर स्थान है, वहां गलता पड़ता है। और गलता में रामानंद की गद्दी स्थापित है, और इस गद्दी को किसने स्थापित किया था? इसको किया था कृष्णदास पैहरी ने। और पैहरी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दूध पे ही अपना जीवन काटा है। ये गाय का दूध पीते थे और उसी को ये भोजन कभी नहीं करते थे, इसलिए इनको पैहरी कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन नहीं है? कबीरदास भी हैं, नरहरिदास भी हैं, रैदास भी हैं, जो सबसे पहले ही आते हैं। कौन नहीं है? मलुकदास। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतादास नहीं थे, सुखानंद नहीं थे, नरहरियानंद नहीं थे, या रैदास नहीं थे? किसके? रामानंद के। तो कौन नहीं थे रामानंद के शिष्य? नरहरियानंद। कौन नहीं थे? नरहरियानंद। कौन सा प्रश्न है ये? हमारा 42वां प्रश्न है। सॉरी, इसमें भी जितने भी हैं, ये निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? अनंता दास भी थे, सुखानंद भी थे, नरहरियानंद भी थे, रैदास भी थे, कबीर भी थे, और सुरसुरानंद भी थे। इनमें से ये चारों ही रामानंद के शिष्य थे। अब आता है हमारा 43वां प्रश्न,
राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किसके थे? रामानंद के। रामानंद के गुरु का क्या नाम था? राघवानंद। अब आता है हमारा 44वां प्रश्न। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? देखिए, स्वर्ण युग दो लोगों ने कहा है, दो साहित्यकारों ने कहा है, लेकिन ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को कि सर्वप्रथम किसने कहा है। सर्वप्रथम गिरियर्सन ने कहा है और दूसरा किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। पैंतालीसवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा है किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। और हिंदी साहित्य का ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का, ये भी आपको नोट करना है बिल्कुल, हिंदी साहित्य का ब्रज भाषा का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कौन से काल को कहा जाता है? कौन से काल को कहा जाता है? रीतिकाल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्रज भाषा में रचनाएं हुई हैं, किसमें हुई? रीतिकाल में सबसे ज्यादा ब्रज भाषा में रचनाएं हुई हैं, और छुटपुट रचनाएं ही किसमें हुई हैं? अवधि में हुई हैं, क्योंकि जो हमारे केशव दास हैं उन्होंने भी ब्रज भाषा में रचना की है, और श्री रामचंद्रिका लिखी है वो भी उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखी है। तो इसलिए रीतिकाल को हिंदी साहित्य का ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको नोट करके बिल्कुल रखना है, क्योंकि मिलता जुलता ही प्रश्न है। अब हम आते हैं 46वें प्रश्न पर। इसमें भी मैंने 85 प्रश्न लिए हैं। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह किसका कथन है? किसका कथन है? देखिए, दो का है, आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, मिश्र बंधु का है, शिव सिंह सेंगर का है। तो हमारा क्लियर है, इसमें रामकुमार वर्मा नहीं है, तो कौन आएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। अब आते हैं हम 48वें प्रश्न पर। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? आपको बताना है। भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है? सॉरी, मैं एक बार और ऑप्शन को पढ़ देती हूँ। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आपको बताना है कि किसने कहा है। तो ये किसने कहा है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था, किसने कहा था? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आचार्य, और ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो आपको इसमें लिख लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हमारा आता है 49वां प्रश्न। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। अब हमको सही कालक्रम वाला ऑप्शन देखना है कि सही कालक्रम कौन सा है, कालक्रम के अनुसार कौन सा है। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ है? कबीरदास का जन्म कब हुआ है? इनका हुआ है 1398।
और सूरदास का कब हुआ है? 1478। कल भी हमने किया था ये 1478। जायसी का विद्वान अलग अलग बताते हैं। तुलसीदास का कब हुआ है? तुलसीदास का हुआ है, क्या हुआ इसमें, तुलसीदास का हुआ है हमारा 1532 में, और 1537 भी बताते हैं। 1537 कौन बताता है? 1533 तुलसीदास का जन्म बच्चन सिंह बताते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार भी आपको याद रखना है 1537 क्या बताते हैं? 1537। लिखने में बड़ी परेशानी होती है, इसमें लिखा नहीं जाता। 1537 तुलसीदास का जन्म कौन बताते हैं? बच्चन सिंह बताते हैं। और सर्वमान्य तुलसीदास जी का जन्म 1532 है। और जायसी का जन्म क्या है? जायसी का जन्म है 1464। 1464 किसके अनुसार है ये? 1464 1464 है बच्चन सिंह के अनुसार, सॉरी, बच्चन सिंह के अनुसार 1464 है। और सर्वमान्य क्या है इनका? 1492। सर्वमान्य किसका? 1492। सर्वमान्य जायसी का जो जन्म है 1492 है, बच्चन सिंह के अनुसार 1464 है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही बैठता है, कबीरदास, सूरदास, जायसी, तुलसी, क्योंकि सर्वमान्य इनका 1492 है, बच्चन सिंह के अनुसार 1464 है, और 1478 किसका है? सूरदास का जन्म है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूजीसी नेट में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा, जिसमें अष्टछाप के कवियों का चरित्र चित्रण मिलता है। अष्टछाप के कवियों का चरित्र चित्रण किस में मिलता है? 252 वैष्णवन की वार्ता में। और इसी से मिलती जुलती है 84 वैष्णवन की वार्ता, जो किसकी है? वल्लभाचार्य की है। और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है गोस्वामी गोकुलनाथ की है, जिन्होंने इसको लिखा है। और किसके विषय में लिखा है? अपने पिता विठल दास के जो शिष्य थे उनके विषय में, उनके शिष्यों का चरित्र चित्रण इसमें मिलता है। और 284 वैष्णवन की वार्ता, चौरासी वैष्णवन की वार्ता इसकी है? वल्लभाचार्य की है, जिसमें अष्टछाप के चार कवि लिए जाते हैं, जिसकी अष्टछाप की स्थापना होती है 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के लेकर अष्टछाप के कवियों की स्थापना की जाती है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।